कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध का समय निकट आ रहा था। ध्वजा के नीचे कृष्ण और अर्जुन खड़े थे। अर्जुन, एक महान धनुर्धर, अपने परिवार के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार नहीं था। उसकी आंखों में भय और संदेह था। कृष्ण, जो उसके सारथी थे, ने उसे समझाने का निश्चय किया। अर्जुन, कृष्ण ने कहा, तुम्हारे सामने जो युद्ध है वह केवल एक लड़ाई नहीं है। यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष है। तुम अपने कर्तव्य से भाग नहीं सकते। यह तुम्हारा धर्म है कि तुम अपने परिवार के खिलाफ खड़े हो, क्योंकि वे अधर्म का पालन कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने भाइयों और गुरु को मारने के लिए कैसे तैयार हो सकता हूं? क्या यह सही है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्म की राह पर चलने के लिए कभी कभी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि आत्मा अमर है। शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। तुम केवल शरीरों को मारने जा रहे हो, आत्माओं को नहीं। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे अपने भीतर एक हलचल महसूस हुई। कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हारे भीतर जो डर है वह तुम्हारी कमजोरी है। इसे छोड़ दो और अपने कर्तव्य को निभाओ। तुम एक योद्धा हो और तुम्हारा स्थान युद्ध भूमि में है। अर्जुन ने धीरे धीरे अपने धनुष को उठाया। उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी। उसने कृष्ण की ओर देखा और कहा, आपने मुझे जो ज्ञान दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अब मैं अपने कर्तव्य को निभाने के लिए तैयार हूं। कृष्ण ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अब तुम तैयार हो। अपने मन की बात सुनो और अपने धर्म का पालन करो। यह युद्ध केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि समस्त मानवता का है। युद्ध का घंटा बजा और अर्जुन ने अपने धनुष को तान लिया। उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और अपने भाइयों के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार हो गया। कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दे दिया और अर्जुन ने युद्ध भूमि में कदम रखा। एक नए विश्वास के साथ युद्ध की धूल और शोर के बीच अर्जुन ने अपने कर्तव्य को निभाने का संकल्प लिया। यह केवल एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि धर्म की रक्षा का एक महायुद्ध था।